हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल हैं। आज 2-3 दिन का गैप हो चुका है, काफ़ी टाइम बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो आज हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एरर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया आपको, इंट्रोडक्शन आपने समझा, फील किया, पूरी गहराई जानी और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे हमने। तो आज हम 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देना। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट, total of one page of sales book was carry forward to the next page of as rupees 2785 instead of 2587। देखो इंस्टेड का मतलब क्या होता है, करने थे। ये कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इंस्टेड थोड़ा इंग्लिश का बड़ा खेल है यहाँ पर। करने थे, करने थे, कितना करना था, 2587 रुपये करने थे। इतना करना था, क्या कर दिया, 2785 रुपये कर दिया। एक बहुत डिफरेंस निकालो पहले इसका। 2785 2587, पहले गहराई समझना। 15 में 7 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब एक बात बताओ, एक बात बताना बेटा, मुझे फील करना, हमें कितना अमाउंट करना था, दिस, कितना कर बैठे, दिस 198 रुपीज़ मैंने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया है सेल्स बुक के अंदर। आप गहराई समझना, सेल्स बुक को मैंने बढ़ा दिया है, कितने से बढ़ा दिया है, 198 से। और सेल्स बुक का बढ़ने का मतलब क्या है कि मैंने उसे क्रेडिट कर दिया है। ठीक करने के लिए क्या करूँगा, डेबिट। आपने बोला कि सर डेबिट कर दो, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट, और एंट्री कितने से होनी है, 198 से। इस पर ध्यान देना। अ चेक रुपीज 400 रिसीव फ्रॉम मोहन वाज डिसऑनर्ड। आपको एक चेक मिला मोहन से 400 रुपये का, वो डिसऑनर्ड हो गया है। एंड हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द अलाउंस अकाउंट। और आपने किसको डेबिट कर दिया, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। पहले फील करें करना क्या था। देखो जैसे ही चेक डिसऑनर्ड होगा तो हम किसको पकड़ेंगे जाके, मोहन भैया तू पैसे निकाल, तू पैसे निकालेगा कि तेरे चेक डिसऑनर्ड हुआ है। और टू बैंक, क्योंकि बैंक तो भाई पैसा काट लेगा। लेकिन हम क्या कर बैठे, रॉन्ग एंट्री, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो बैंक तो अपनी जगह सही है, गलती क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, जो अलाउंस गलती से डेबिट हो गया उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। और डेबिट क्या होना चाहिए, फील करके बताओ, मोहन क्या होगा, मोहन डेबिट टू अलाउंस, कितने रुपए, 400 रुपये। क्या तो वैसे भी फील कर सकते हो ना, समझो कुछ नहीं करे। अब आपको मैंने बताया था रेक्टिफाई एंट्री निकालने के लिए करेक्ट एंट्री डिवाइड बाय रॉन्ग एंट्री। जब बेटा आप इसे डिवाइड करोगे तो बैंक से बैंक तो कैंसिल हो जाएगा, और जो डेबिट वाला है ना ये इनटू में जाके देखो, ये तो बन जाएगा डेबिट और ये बन जाएगा, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्रेडिट बन जाएगा, तो अलाउंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मोहन डेबिट हो जाएगा। अगर सिर्फ फील करके समझना है तो देखो गलती क्या है, अलाउंस गलती से डेबिट हो गया, क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और डेबिट होना क्या चाहिए था, मोहन। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। थर्ड एंट्री पे ध्यान देना। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹5000 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। मतलब समझना, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹5000 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। आपके पास एक कस्टमर सामान वापस लेके आया है आपके पास, इसे क्या बोलेंगे हम, सेल्स रिटर्न। क्या नाम दिया जाएगा, सेल्स रिटर्न। लेकिन आपने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न में। गलती हुई कि नहीं हुई है, हो गई है। आपको करना क्या था, आपको भैया करना था सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर चाहे डाटा लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैं कस्टमर वर्ड यू लिख रहा हूं। लेकिन आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। कहाँ एंट्री कर दी, परचेज। आपने कर दिया भैया कस्टमर डेबिट टू परचेज
रिटर्न। कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है, फील करना। रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, अब देखो जब मैं इंटू में भेजूंगा ये एंट्री तो डेबिट हो जाएगा। तो गहराई समझना, परचेज रिटर्न जो आपने क्रेडिट कर दिया गलती से तो क्या कर देंगे, डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और डेबिट क्या होना था उसे भी कर दो भैया, तू तो डेबिट होगा ही होगा। हाँ जी कि ना जी। अब शादी है इसकी, घोड़ी पे अपने इसको बैठा दिया तो क्या करोगे, पहले इसको उतार दोगे और इसको बैठा दोगे, ये तो करोगे। तो भैया जिसको बैठना था उसी को बैठाया जाएगा। तो यहाँ बैठना था, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था तो कर दो डेबिट, और जो गलती से घोड़ी पे चढ़ गया है उसे क्या करना है, उतार देना है। और 2 देखो कस्टमर को मैंने क्या कर दिया, डेबिट, क्या करेंगे, और क्रेडिट होना भी चाहिए था डबल अमाउंट से। हाँ जी कि ना जी, यस या नो। 5,000 यहाँ भी आएगा, 5,000 यहाँ भी आएगा और 10,000 यहाँ आ जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट। एंट्री नंबर 4 देखो, सम ऑफ ₹200 ओव्ड बाय एक्स हैज बीन इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी है, क्या गलती हुई है इस जगह। सम ऑफ ₹200 ओव्ड बाय एक्स, एक्स के द्वारा 200 रुपये उधार लिए गए हैं, और आप इसे कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। वो आपके लिए कौन हुआ, डेटर्स, क्योंकि आपको उससे पैसे लेने हैं। क्या एंट्री बननी चाहिए थी, रियलिटी में क्या एंट्री बनेगी। तो 4th एंट्री होनी क्या चाहिए, पहले से करेक्ट एंट्री समझते हैं। आपको करना क्या था, सन्ड्री डेटर्स डेबिट 2x, काम खत्म। बट कर क्या दिया आपने उसे, आपने x डेबिट कर दिया और 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जो आपने क्रेडिटर्स को गलती से क्रेडिट किया उसे क्या कर देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट। सन्ड्री डेटर्स भी डेबिट होगा, कोई डेटा होना ही चाहिए था डेबिट, और 2x। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 200 रुपये इधर, 200 इधर, यहाँ पर 400। कोई डाउट मन में। एंट्री नंबर 5 पढ़ो, सेल्स ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹430 वाज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एज 340। देखो आप एक असेट्स बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, असेट्स, और उसे रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हो, सेल्स अकाउंट में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सर ये कौन सी गलती है, कौन सा प्रिंसिपल की गलती करी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं नाम बता ही दिया आपको, कौन सी गलती है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि आपको यहाँ पर रिवेन्यू को अपने क्या किया, कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट कर लिया है। तो करेक्ट एंट्री क्या बनाओगे 5वें वाले के लिए। आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा है 430, क्या बेचा है 430 का। एक काम करें, लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन देखो ध्यान देना, वाज क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट 340। हमने सेल्स को क्रेडिट कितने से किया है, यहाँ पर 340 से, समझ में। तो देखो हमने यहाँ पर गलती केवल इतनी ही कर दी है, मैंने असेट्स बेचा है और रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, सेल्स अकाउंट। वाज क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट 340। सपोज मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर कितने रुपए 430। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं कैश में बेचा है कैसे बेचा है, मैं तभी एज्यूम ले रहा हूँ आपके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। बट आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है कितने रुपए से 340 से। साफ शब्दों में कह रहा है वाज क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट 340। तो जो सेल्स आपने क्रेडिट कर दिया उसे क्या कर देंगे, डेबिट। ये तू तो साइड हो जा। और ओल्ड फर्नीचर को क्या करना था, फर्नीचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट 430 रुपये। अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया डिफरेंस तो आ ही रहा है, डेबिट साइड अमाउंट कम है और क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, तो करे क्या, बात समझना। तो यहाँ पर गलती कैश में नहीं हुई है, कैश अपनी जगह ऑलरेडी ठीक है,
कैश अपनी जगह ऑलरेडी ठीक था, मतलब कैश को मैंने डेबिट कितने से किया होगा 430 से। अगर मैंने कैश में माना है तो, अगर आप इसे क्रेडिट मानोगे तो उसे हम डेटर्स लिखते हैं जो भी है। सिर्फ गलती हुई तो हुई कहाँ, सेल्स में हुई है। तो लाइन में कह रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन में ध्यान दो। वाज क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट 340, आपने किसे क्रेडिट कर दिया है, सेल्स अकाउंट को। बस क्रेडिट होना क्या था, ओल्ड फर्नीचर, और कर दिया क्या, सेल्स। बात समझ आ रही है, सिर्फ गलती इतनी ही है। तो गलती मैंने सुधार दिया, जो सेल्स मैंने क्रेडिट कर दिया उसे क्या कर देंगे, डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंस में, सस्पेंस अकाउंट। कैसा अकाउंट, कितने रुपए, 90, क्योंकि मुझे पता ही है 90 की गलती क्या है, ये कोई डाउट मन में। तो किसी बच्चे को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कैसे करना था, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स इन द मोहनलाल बुक्स। आपको मोहनलाल की बुक्स में कुछ एंट्रियाँ करेक्ट करनी है। फर्स्ट एंट्री, पेमेंट ऑफ ₹5,000 फॉर सैलरीज टू मिस्टर राम हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट। तो वो आपने सैलरी किसे दी है, मोहन को, ठीक है, सॉरी राम को दी है, और आपने इसकी एंट्री डबल कर दी कहाँ पर, सैलरीज अकाउंट में। सैलरी अकाउंट क्या करना था, डेबिट। कितना करना था, डेबिट करना था, लेकिन आपने डेबिट तो किया लेकिन डबल अमाउंट से कर दिया। 5,000 रुपये आपने सैलरी दिया, लेकिन डेबिट कितने से कर दिया, 10,000 रुपये से। तो 5,000 रुपये जो सैलरी ज़्यादा डेबिट कर दी उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो टू सैलरीज अकाउंट, हाँ जी कि ना जी, 5,000 रुपये। और आपको कोई सा डेबिट हुआ, क्या होगा डेबिट, गलती तो वन साइडेड है, क्या ले देंगे इस जगह, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये वन साइड एरर है बेटा, गलती केवल सैलरीज अकाउंट में हुई है। कोई डाउट मन में। एंट्री नंबर 2, 750 रिसीव्ड फ्रॉम राजेश आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। नो पोस्टिंग हैज़ बिन डन ऑन राजेश अकाउंट। आपने दो क्या पैसा मिला राजेश है, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश आर एंटर्ड ऑन द डेबिट्स ऑफ द कैश बुक। लेकिन आपने कैश बुक में डेबिट से एंट्री कर दी, वहाँ तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन राजेश के अकाउंट में जाके एंट्री करना भूल गए। कौन से ये एरर है, वन साइड एरर। सिर्फ गलती हुई तो हुई कहाँ है, राजेश के अकाउंट में गलती हुई है, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। तो जो राजेश के अकाउंट में आप एंट्री करना भूल गए हो तो उसे क्या कर देंगे, कर देंगे एंट्री। किधर एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेट टू राजेश अकाउंट 750। अब बताओ डेबिट करो तो करे किसे, हाँ जी क्या डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। नंबर 3, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 3,000। सेल्स बुक ज़्यादा बढ़ रही है। दोस्त सेल्स बुक का बढ़ने का मतलब क्या है, क्रेडिट हो जाना। सेल्स बुक क्रेडिट हो गई है, उसे कैसे ठीक करेंगे, डेबिट करके। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3,000 रुपये। कोई डाउट मन में। एंट्री नंबर 4 पे ध्यान देना, गुड्स पे ध्यान देना। गुड्स कॉस्ट ₹2,000, सेल्स प्राइस 2,500, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वेर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आपने 2,000 का सामान जिसकी सेलिंग प्राइस 2,500 रुपये है फ्री में बांटा है और कोई एंट्री नहीं करी। कैसी गलती हुई, टू साइडेड, क्योंकि कहीं एंट्री हुई नहीं पाई, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। तो क्या एंट्री करेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। बेटा जब हम सामान गुड्स फ्री में बेचते हैं, किसी को दान दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो किससे क्या कम होती है, परचेज कम होती है। क्या कम हो जाती है, परचेज, जो हम जनरल एंट्री में पढ़ चुके हैं। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2,000 की 2,500। चेक कर दो, देखो कॉस्ट है 2,000, सेलिंग प्राइस 2,500। हमें कॉस्ट से मतलब है क्योंकि परचेज आपकी कॉस्ट से कम होगी। अरे सेल तो तब होती है जब बिकता, बिका ही नहीं ना, हमने तो फ्री में दान पुण्य कर दिया। 5th एंट्री पे ध्यान देना। देखो यहाँ भी 750 था, वो अमाउंट मिस हो गया था, लिखा नहीं मैंने। अब देखो 5th एंट्री पे तब चलते हैं।
क्या लिखा है अपने एंट्री पर पढ़ा, डेप्रिसिएशन ऑन ₹1500 ऑन फर्नीचर नॉट एंटर्ड इन द डेबिट अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में अपने कोई एंट्री नहीं करी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करूँगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जो गलती क्या, वन साइडेड, आपने केवल डेप्रिसिएशन अकाउंट में गलती करी है, जो एंट्री नहीं करी। मतलब फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड आपने एंट्री कर दी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1500 रुपये। अब क्रेडिट करे तो करे किसे, क्या बचा, टू सस्पेंस अकाउंट। मुश्किल था, इजी था। तो क्वेश्चन कैसे लगा, क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान देना हर कोई। क्या लिखा है यहाँ पर, गिव द रेक्टिफाई एंट्रीज इन ऑफ द फॉलोइंग। पहली फर्स्ट एंट्री पे सेल्स ऑफ ₹20,000 टू मनोज वाज रिकॉर्डेड एट 2000 इन द सेल्स बुक। एक बार बताओ, सामान कितना बेच रहे हो मनोज को, 20,000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितने से कर रहे हो, 2000 से। तो बात बताओ बेटा, गलती कितनी तगड़ी है ये, तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक करने का काम है हमारा। सेल्स जो सिर्फ सेल्स 2000 रुपये से क्रेडिट हुआ है, उसे कितने से और क्रेडिट करना है, 18,000, क्योंकि आपने सामान कितने का बेचा है, 20,000 रुपये का। तो सेल्स क्रेडिट कर देंगे 18,000। अब डेबिट करे तो करे किसे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18,000। नंबर 2, अमाउंट ऑफ ₹15,000 स्पेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज़ बिन डेबिट टू द वेजेस अकाउंट। तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, आपने मशीनरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, तो असेट्स पे खर्च कर रहे हो ना पैसा, तो मशीनरी डेबिट टू कैश। लेकिन क्या कर बैठे आप भैया, गलती तो इंसान से होती है, क्या कर बैठे आपने, हैज़ बिन डेबिट टू द वेजेस अकाउंट, आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, कट गया। एंट्री क्या बनेगी, देखो वेजेस जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। और डेबिट क्या होना था, मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड। कितने रुपए आ जाएगा, 25,000 रुपये। एंट्री नंबर 3, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी ₹350 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम द कैश बुक। आपको 350 रुपये का डिस्काउंट तो मिला है, लेकिन आपने डिस्काउंट कॉलम में कोई एंट्री नहीं करी है, समझ में, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का मिलना हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड, इनकम है ना, क्रेडिट साइड। तो मैं डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना बेटा, 350। अब डेबिट किसे करेंगे, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट इन द कैश बुक। डिस्काउंट मिला किससे मुझे, ये राम एंड कंपनी, कोई डाउट मन में, तो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। केवल गलती हुई कहाँ है, कैश बुक जो मैंने बनाया उसके डिस्काउंट को कॉलम मैंने एंट्री करी ही नहीं। एंट्री नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। क्या है ये एंट्री, कितनी बार एंट्री कर चुके हैं, आपने सामान बेचा है महेश को, एंट्री क्या बननी थी, महेश डेबिट टू सेल्स, यस या नो। बट क्या कर बैठे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, हाँ जी कि ना जी। देखो इसमें एंट्री क्या बनेगी, परचेज जो गलती से डेबिट होगा उसे क्या कर देंगे, टू परचेज। और क्रेडिट होना भी क्या चाहिए था, और डेबिट किसे करेंगे, देखो ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा, महेश जो आपने क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट करेंगे, और डेबिट होना भी चाहिए था डबल अमाउंट। महेश कितने रुपए से, अमाउंट चेक करके बताओ, 3,000 रुपये। तो बेटा 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, और 6,000 रुपये यहाँ। किसी बच्चे को उस क्वेश्चन में डाउट मन में नहीं, इसे नोट करो।